कल भी जो धमाका हुआ उसमें एक रिहायशी इमारत में गैस विस्फोट हुआ जिसमें कुछ लोगों की जान भी चली गई थी। और वहीं आपको बता दें कि 2 मंजिल भी टूटी थी बंदर अब्बास में कल, कई दुकानें भी तबाह हो गई थी, कई लोग घायल हुए थे। फिलहाल आपको बता दें कि ईरान में 35 दिन से सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन लगातार हो रहा है। 28 दिसंबर को देशव्यापी प्रदर्शन शुरू हुए जो अभी भी जारी है। एक ईरानी अधिकारी ने यह बताया कि कई हजार लोगों की जान भी गई है। दूसरी तरफ लगातार अमेरिका ने बढ़ते तनाव के बीच एक क्षेत्र में एक एयरक्राफ्ट कैरियर तैनात किया है और इसके अलावा अमेरिका का जासूसी ड्रोन फारस की खाड़ी के ऊपर भी उड़ता हुआ देखा गया। लेकिन इस बीच खबर यह कि ईरान के बंदर अब्बास में धमाका हुआ है। तो लगातार आपको बता दें कि ईरान में जो धमाके हैं वो हो रहे हैं। कल भी कई शहरों में जो धमाके हैं वो हुए थे। राजधानी तेहरान समेत परंद, नतांज, अहवाज, कोम, तब्रीज़, बंदर अब्बास, इन तमाम जगहों पर हमले हुए, धमाके हुए थे और आज भी ये खबर सामने आ रही है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, अमेरिका और ईरान में तनाव और बढ़ गया है। किसी भी वक्त हमला कर सकता है अमेरिका। ईरान डील नहीं करता है तो हमला करेंगे, ट्रंप कह रहे हैं। ईरान को न्यूक्लियर कार्यक्रम रोकने होंगे। हमारे एयरक्राफ्ट ईरान की ओर बढ़ रहे हैं। ट्रंप की तरफ से कहा जा रहा है उम्मीद है ईरान सोच समझकर फैसला करेगा। ट्रंप की तरफ से ये कहा जा रहा है कि उम्मीद है ईरान सोच समझकर फैसला करेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप सीधे सीधे कह रहे हैं ईरान डील नहीं करता तो हमला करेंगे। ईरान को न्यूक्लियर कार्यक्रम रोकने होंगे, ये ट्रंप कह रहे हैं। हमारे एयरक्राफ्ट ईरान की ओर बढ़ रहे हैं, किसी भी वक्त हमला कर सकता है अमेरिका। तो आपको बता दें अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की ईरान को धमकी जो है वो सामने आई है। और यहाँ आप देखिए कि कैसे ये जो तनाव है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और अगर ऐसा ट्रंप कह रहे हैं तो कुल मिलाकर ये मानिए कि आने वाले समय में शायद ईरान पर कुछ बड़े हमले भी कर सकता है अमेरिका, जो कि लगातार कहता हुआ नजर आया है। कह रहा है अमेरिका की ईरान डील नहीं करता तो हमला करेंगे, उम्मीद है ईरान सोच समझकर फैसला करेगा, ये ट्रंप कह रहे हैं। न्यूक्लियर कार्यक्रम ईरान को रोकने होंगे। हालांकि जो धमाके हुए हैं उसमें सीधा सीधा इजराइल ने कहा कि इसमें ना हमारा हाथ है ना अमेरिका का हाथ है, ये कहा गया इनकी तरफ से। लेकिन तनाव जो है वो अब बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और कहा जा रहा है कि किसी भी वक्त जो हमला है वो कर सकता है, ये कहा जा रहा है। ट्रंप की धमकी पर हालांकि ईरान भी लगातार ये कहता रहा है कि हमारे भी 1000 ड्रोन तैयार हैं, जमीन और समुद्र से हमला करने में सक्षम है। लगातार जो ईरान है उसकी तरफ से भी यही जवाब दिया जा रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकी के बीच ईरान ने दावा किया कि उसने जमीन और समुद्र से हमला करने वाले 1000 ड्रोन तैयार कर लिए हैं। ईरान की सेना ने दावा किया कि अमेरिका हमला करता है तो उसके ड्रोन और मिसाइलों को नेटवर्क इन हमलों को नाकाम कर सकता है। तो आपको बता दें कि ट्रंप लगातार कह रहे हैं कि जो धमकी है वो ज़रूर सामने आई है, लेकिन कहीं ना कहीं जो ईरान है, आप ये मानकर चलिए कि ईरान भी पूरी तरह से तैयार है और जो धमकी है उसका असर कहीं ना कहीं ईरान पर देखने को मिला नहीं है। ईरान डर नहीं रहा। ईरान लगातार कह रहा है कि अगर अमेरिका हमला करेगा तो हम भी तैयार हैं, हमारे भी 1000 ड्रोन तैयार हैं। अब ये हमला होगा क्या, ये देखना होगा और अगर होता है उसका जवाब ईरान की तरफ से भी किस तरीके से दिया जाएगा ये भी देखना होगा, क्योंकि लगातार अमेरिका की तरफ से पहला मौका देखिए है नहीं। लगातार ये कहा गया और लगातार जो हमले की धमकी है वो भी दी गई है और ये पहला मौका नहीं है। जब से आप ये मानकर चलिए कि 28 दिसंबर से ही जो प्रदर्शन है वो लगातार यहाँ पर चल रहा है ईरान में। लगातार अमेरिका की तरफ से कहा गया कि कहीं ना कहीं जो प्रदर्शनकारी हैं उनको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और बता दें आपको कि कहा यह जा रहा है ट्रंप की तरफ से कि न्यूक्लियर जो तो
देखिए, हम आपको लगातार बता भी रहे हैं कि कहाँ कहाँ ईरान में धमाके हुए हैं, और इससे पहले भी लगातार हम आपको बता भी रहे थे कि कहाँ कहाँ पर धमाके हुए हैं ईरान में। कल ही आपको बता दें कि कई जगहों पर जो धमाके हैं वो हुए, और आज भी ऐसी जानकारी सामने आ रही है कि ये जो बंदर अब्बास पोर्ट, तेहरान, पाक दश्त, इस्फहान, नंताज, सावे, कोम, मुअल्लम, परंद, तबरीज, ये तमाम जगह हैं जहां पर हमले हुए हैं। और लगातार हमने आपको इससे पहले भी कई बार बताया कि इन जगहों पर कल हमले हुए हैं। तो आपको लगातार हम ये बता रहे हैं कि इन तमाम जगहों पर जो धमाके हैं वो हुए हैं कल भी, और अभी भी आपको अब ये जानकारी है वो सामने आई। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट भी आप देखिए। मिडिल ईस्ट एक बार फिर महायुद्ध के मुहाने पर खड़ा दिखाई दे रहा है। अमेरिका और ईरान का टकराव बेहद तेजी से बढ़ता जा रहा है। मिडिल ईस्ट में तनातनी के बीच अमेरिकी मीडिया की तरफ से ईरान को लेकर एक बहुत बड़ा दावा किया गया है। अमेरिकी मीडिया के दावे में कहा गया है कि अमेरिका ने ईरान पर संभावित हमले के लिए एक सीक्रेट टारगेट लिस्ट तैयार की है। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने यूके, फ्रांस, इजराइल और 4 अरब देशों के साथ मिलकर ईरान पर हमले की गुप्त लिस्ट बनाई है। अरब देशों में यूएई और जॉर्डन के अमेरिका के साथ खड़े होने की बात कही गई है। वहीं खाड़ी देशों में सऊदी अरब, कतर, ओमान और मिस्र ईरान पर हमले के खिलाफ हैं।